जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अननोन सर, अननोन एकेडमी से, और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्राउन ऑब्जेक्टिव के 2020 एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो चैप्टर है क्राउन एडिशन का वो है पाषाण काल। हम पाषाण काल के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आने वाले एग्जाम एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्जाम, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर हम अपनी धारणाएं नहीं बदलेंगे, अगर हम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये इस चीज़ को आप बात को एकदम अपने दिमाग में रखिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला, ये 2020 एडिशन की बुक है जो कि क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक है। ये बहुत ही नई एडिशन है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे? तो एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? पहला ऑप्शन है जोरवे संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है रंगपुर संस्कृति के, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन मालवा संस्कृति के, डी ऑप्शन है सावलदा संस्कृति के। तो जो एरन और नागदा संस्कृति है ना, ये बेसिकली मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती थी। तो ये मध्य प्रदेश का है, इसका मतलब ये मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ना, वो सबसे पहले नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन है पहला नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दूसरे का? ए, नवपाषाण काल। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका बेसिकली एक मध्य प्रदेश का की राजधानी भोपाल में एक रायसेन जिला है, वहीं पे अब्दुल्लागंज है, वहीं पे है ये भीमबेटका। और भीमबेटका बेसिकली गुफा चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई हजारों साल पहले की गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, आदमी और विभिन्न प्रकार के शिकार करते हुए और विभिन्न प्रकार के निशानियां मिली हैं, जो कि बहुत ही पुरानी है। और मैं इसको खुद जाके देखा हूँ कि भीमबेटका में गया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र से। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी मैंने देखा है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है। तो बेसिकली ये जो मानव संग्रहालय है ना, वो भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का सी आंसर। फोर्थ का कौन सा आंसर होगा? सी। देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है गुवाहाटी गलत है, बस्तर गलत है, भोपाल सही है, चेन्नई गलत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अगर हम देखेंगे विकास, तो बेसिकली गंगा, ऑप्शन ए में है गंगा घाटी, बी में है सिंधु घाटी, सी में है नर्मदा घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का जो विकास हुआ है वो बेसिकली नर्मदा घाटी में हुआ। तो इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है ब्रुजहोम, बी है कोल्डिहवा, सी है ब्रह्मगिरी और डी है सगन कल्लू से। तो ये तो बहुत इजी है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रुजहोम। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला हिल्स, नर्मदा घाटी। तो अगर हम देखेंगे कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? तो मानव का साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। अब आगे आते हैं। चलिए भीमबेटका से एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अभी मैंने बताया आपको कि भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के बगल में एक रायसेन जिला है। तो भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज और रायसेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अब्दुल्लागंज और रायसेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो ऑप्शन दिया है। पहला ए लोथल, दूसरा बी हड़प्पा, तीसरा सी मेहरगढ़, चौथा डी मुंडी गाक।
तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो बेसिकली नौदा टोली जो जगह है, जो स्थान है, वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कायथा संस्कृति, ऑप्शन बी है प्रभात संस्कृति, ऑप्शन सी है सावलदा संस्कृति, ऑप्शन डी है आहार संस्कृति। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो जो पशुओं को पालतू बनाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है उसमें दिया है ऑप्शन ए बागोर एवं आदमगढ़, दूसरा बी ऑप्शन भीमबेटका एवं मेहरगढ़, सी ऑप्शन बुरझोम एवं गुफ कराल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है ए, बागोर और आदमगढ़ में मिला है पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य, ये मिला है बागोर और आदमगढ़ में। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कौन सा मंत्रालय एक ही में काम करता है? तो ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय और ऑप्शन सी देखेंगे तो वो दे रखा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी दे रखा है मानव संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो होगा संस्कृति, है ना। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो संस्कृति से भी रिलेटेड है, इस विभाग से भी रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 है क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक चित्रकलाएं मिली हैं? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। देखिए भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं और आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहत पाषाण स्मारकें थी ना, उनमें मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो हम देखेंगे ना कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में आज से 7000 वर्ष पूर्व वहाँ पे खेती के प्रमाण मिले थे और वो मिला था जौ। तो आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए जौ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डियों से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए ना, वो महादहा में से प्राप्त हुए हैं। एक महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा हिस्सा है महादहा, जहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर के वर्मा, आर शर्मा और बी डी मिश्रा, इन तीनों ने यहाँ की खुदाई की और यहाँ पे देखा कि कम से कम बहुत मात्रा में यहाँ पे हड्डियाँ मिली, मानव कंकाल मिले और हड्डियों से आभूषण बनाने की कला भी यहाँ से मिली। कहाँ? महादहा। ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महादहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन नंबर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन था। त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन ने, ऑप्शन बी है लुबाक ने, ऑप्शन सी है टेलर ने, ऑप्शन डी है चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 19, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मतलब जहां से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो जगह हमें बतानी है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है ग्वारिक मृदभांड पात्र ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है 2000 से 15000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 1500 से 1200 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 1500 से 900 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 है नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था। तो जब नवपाषाण काल समाप्त हुआ तो वहां पे किसकी खोज हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी। तो किस धातु का प्रयोग हुआ, तांबे का प्रयोग हुआ। बहुत ही मतलब सही है क्वेश्चन। अगर आप इसकी आदत डाल लेंगे, आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव खत्म कर दें, क्राउन ऑब्जेक्टिव खत्म कर दें, आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में धड़ाधड़ बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रकाश दाइमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। तो दाइमाबाद इनाम गांव, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों जो जोरवे संस्कृति से रिलेटेड हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 23 में है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो महाराष्ट्र की तरफ ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ए। तो महाराष्ट्र की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर जो साउथ है उसको रखा जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। तो जो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, वहाँ एक शिलाश्रय से बोल रहा है कि जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ कहाँ से सबसे अधिक कंकाल मिले हैं। तो उसका नाम है लेखहिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो जो सावधान था, जो 100 को गाड़े थे, वहाँ से कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं और मानव के भी कंकाल मिले हैं। ऑप्शन ए है 25 का, ऑप्शन ए है ब्रह्मागिरी, बी है भुजहोम, सी है चिरांद और डी है मास्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर बी भुजहोम से। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी लोअर में आया हुआ है ना, और ये 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, निम्न में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक में एक नाम आया है जिसका नाम है, अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो आमरी, बी देखेंगे मेहरगढ़, सी देखेंगे कोटजी, डी देखेंगे कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी मेहरगढ़। नेक्स्ट पे आते हैं 27 क्वेश्चन। इसमें आपको सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। जोरवे संस्कृति, तो आपको पता है कि जोरवे संस्कृति कहाँ थी। तो ये जोरवे संस्कृति जो थी वो कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी। तो ए का जो हो जाएगा वो होगा 3rd। मालवा संस्कृति तो पश्चिम मध्य प्रदेश में, आहार संस्कृति राजस्थान में, प्रभास संस्कृति गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणिक काल स्थल कौन सा है। तो पूर्वी भारत का नवपाषाणिक काल जो है, ऑप्शन ए है चिरांद, बी है जारवे और ऑप्शन सी है आदमगढ़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो बच्चों वो आंसर हो जाएगा ए। तो पूर्वी स्थल क्या है नवपाषाण काल का, प्रमुख नवपाषाण काल पूर्वी स्थल चिरांद है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। तो जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था बेसिकली वो यहाँ ठीक लग चुका है, तो वो है मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 30
राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल से संबंधित है? राख का टीला कहाँ से संबंधित है? तो जो राख का टीला जो पाया गया था वो पाया गया था सघन कल्लू में। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सघन कल्लू, याद रखिएगा। 31 है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है केडी वाजपेयी, ऑप्शन बी है बीएस वांकड, और ऑप्शन सी है एचडी सांकलिया, और ऑप्शन डी है मार्टिमर व्हीलर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग बोला जाता है, ए ऑप्शन है पुरापाषाण युग, बी ऑप्शन है नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग, डी ऑप्शन है लौहपाषाण युग। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 33, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं उसमें ऑप्शन दे रखा है सराय नाहर राह से, दमदमा से, महदहा से और लंगनाज से। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, दमदमा से, है ना। दमदमा में जो मानव के 3 मानव कंकाल निकले थे एक ही कब्र से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो बोल रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, ए लंघनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। तो जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आदमगढ़। तो 34 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। तो दोस्तों आज पूरा पाषाण खत्म। पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे इस क्राउन ऑब्जेक्टिव में वो हमने कर लिया। अब कल हम देखेंगे सैंधव सभ्यता। उस सैंधव सभ्यता को भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ आंसर है, आप मिला सकते हैं, ऊपर वाले में आंसर दे रखा है। कल से जो स्टार्ट होगा वो होगा सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, एसएससी, एमटीएस, है ना। तो एसएससी में भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।